दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय फ्रेंड्स, आप इन 3 मोबाइल लोन एप्लीकेशन को अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से पहचानते होंगे, जिसमें ट्रू बैलेंस और मोबीक्विक और ये आपका पेशेंस। अगर आपने इनसे किसी प्रकार का कोई लोन लिया है या आप लोन लेने का सोच रहे हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरह से मिस कर देंगे। माय फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। देखिए, ना तो हम कोई लीगल एडवाइजर हैं, ना कोई हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानकारी दे रहे हैं। एक बार आप अपने स्तर से भी जांच पड़ताल करें। आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है, आप किसी भी लीगल एडवाइजर से भी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए, अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वालिटीड वीडियो लेकर के आते रहें, जेन्युइन वीडियोस लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें और नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए, अधिक समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग मुझे कुछ इस प्रकार के ईमेल करते हैं, सर हमने मोबीक्विक से लोन ले लिया, हमने ट्रू बैलेंस से लोन ले लिया, अब हम करें तो करें क्या। हमने पेशेंस से लोन ले लिया, हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। रिकवरी एजेंट हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि अगर आपने भुगतान नहीं किया, अब आपका बचना पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किस्तें डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या हम पूरी तरह से फंस चुके हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप के कस्टमर हैं। एक तो वो कस्टमर हैं जो कि जेन्युइन हैं, जो कि वाकई में ही परेशान हैं, जिनके पास में किसी प्रकार कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है और वो कंपनी से जेन्युइनली तरीके से वक्त मांगना चाहते हैं, लेकिन कंपनी उनको हेल्प आउट नहीं कर रही है। ऐसा मेरे देखने में आया है। आप इनके रिव्यूज़ वगैरह ही पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, इन तीनों कंपनी की बात कर रहा हूँ। तीनों कंपनी का ही हालचाल कुछ इसी प्रकार का है। ठीक, अब 2 टाइप के जो कस्टमर हैं, उनमें से जो दूसरे कस्टमर हैं वो ऐसे कस्टमर हैं, कैसे, उन्होंने लोन तो लिया है इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन से और उनकी कोई ना कोई मजबूरी भी रही होगी जिस कारणवश वो पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन रिकवरी एजेंटों ने उनके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया, उनके साथ में गलत काम करा। ठीक, उनको मतलब गुस्सा आया, आवेश में आकर के उन्होंने पूरी तरीके से पेमेंट रोक दिया। अब उनको लगता है हमारे पास में पैसा भी है, हम इन कंपनियों का पैसा नहीं देंगे, जो ये करना चाहे वो कर ले। वो अपनी जगह सही हैं, वो गलत नहीं है कि भाई पूरी तरीके से वो गलत ही हैं, वो सही हैं, लेकिन उनकी गलती ये है कि भाई जब वो कंपनी आपके ऊपर वार कर चुकी है, आप उसके वार को क्यों सहन कर रहे हैं? उसके वार का जवाब आप पूरे तरीके से दो ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो आपके ऊपर केस करे, आप जाकर केस ठोक दो कंज्यूमर फोरम में। ना कंज्यूमर फोरम में पूरे तरीके से पैसे वगैरह लग रहे हाईएस्ट कि हाँ भाई आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पर काफी डिफरेंट है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहते, बात बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। अक्सर आप लोग जो एजेंट के नोटिस होते हैं, ये जो भेजते हैं बना बना करके, इनको देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन बन जाती है कि भैया हम करें क्या। भाई देखो, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, कान खोलकर। मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में ये बात समझा चुका हूं। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और उसका पैसा आप जानबूझ करके नहीं चुकाते, तो वो एनबीएफसी ऐसा आपका इलाज करेगी। अगर आप भुगतान नहीं करते हो, आपका बचना पूरी तरीके से नामुमकिन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास में पैसे की व्यवस्था ही नहीं है, तो भाई साहब, ना तो कोई बैंक आपका कुछ उखाड़ सकता, ना कोई एनबीएफसी कुछ आपका उखाड़ सकती, और ना ही कोर्ट उखाड़ सकता। सीधी बात तो ये जानते हैं हम। अगर पैसा है, कोई जानबूझ करके नहीं दे रहा, तो भाई उसका तो बहुत कुछ उखड़ जाएगा। ठीक है, वो तो खैर बात ही ना करें। तो कुल मिलाकर के बात ये है, अगर आप पैसा देने में इनका सक्षम है, तो भैया इनका पैसा दे दा के अपना पीछा छुटाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और अगर नहीं देने में सक्षम, तो अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर दो, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में अपना एंजॉय करते रहो। जब पैसा वैसा हो, ये आपको खुद कॉल करेंगे, भैया 50% दे दे, भैया 60% दे दे, भैया 70% दे दे, ये आपको खुद कॉल करेंगे। क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, देखिए ये है एक अनसिक्योर लोन, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपसे कोई भी इन्होंने ना तो कोई गारंटी ली है, ना ही कोई गवाह लिया है, ना ही कुछ लिया है, ना ही आपकी कोई चीज रखी है। तो भाई ये कैसे आपके ऊपर कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने
कुल मिलाकर के आपको रिस्क पर लोन दिया है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से। और जिनके पास में भाई पैसा है, नहीं दे रहे जानबूझ करके, वो तो भैया सीधे भैया उनके साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ लेना विलफुल डिफॉल्टर के साथ में क्या होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे, आएंगे कमेंट करेंगे, तू तो कंपनी के साथ में बिक गया। भैया हम तो सही जानकारी देवें, अब तुम्हें लग रहा है बिक गया या ना बिक गया, तुम हो अनपढ़ जाहिल गवार और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि एक यूट्यूबर का काम होता है आपको इन्फॉर्म करना, आपको बताना। अब ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। वो व्यक्ति जो इस बात को गहनता से नहीं समझ पा रहे तो उनका क्या कर सकते हैं। और हाँ, तीसरे टाइप के लोग भी हैं, मैं तो इनको बताना भूल ही गया। तीसरे टाइप के लोग कुछ इस प्रकार के हैं, लोन ले लेते हैं भैया और जानबूझ करके पेमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, कि जो होगा देखा जाएगा, फिर धड़ाधड़ लोन धड़ाधड़ लोन। और जब उनको पता लगता है ना कि सिविल की उड़ गई धज्जियां पूरी तरीके से, फिर ढूंढते हैं सर कोई रास्ता बता दो, कुछ उपाय बता दो ना। भैया तुम तो स्मार्ट थे, क्या कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों सिविल एक ऐसा हथियार है इनके पास में, अगर ये खराब हो जाता है ना तो भैया लोन लेना बहुत मतलब हैवी टास्क है। ऐसा नहीं है कि सिविल खराब हो गया तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत हैवी टास्क है। उसके लिए डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या मामला है, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं अलग अलग, तब भी आपको लोन मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। आप पूरे तरीके से अवेयर रहें, जागरूक रहें। और अगर आप किसी का पैसा देने में सक्षम हैं तो भैया पैसा देकर के पीछा छुटाएं। सक्षम नहीं है तो जैसे कि मैंने कहा फ़ोन वगैरह बंद करके अपना एंजॉय करें। बट हाँ, NBFC को एक ईमेल जरूर कर दें कि भाई मेरी ये समस्या है और मैं इस वजह से अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, कृपया मुझे थोड़ा वक्त प्रदान करें। बस इतना काम कर दो, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि अब आपने देखा थंबनेल पर कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एंजॉय करो लाइफ में अपना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक शेयर करना चाहें कर देना, अच्छी नहीं लगी है बिल्कुल मत करना। किसी प्रकार की कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इवन आप हमें पूरी तरीके से ट्विटर पर भी जाकर के बता सकते हैं अपनी क्वेरीज, अब लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। अब मैं 24/7 हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हूँ। धन्यवाद।